हमारे साथ खंडेलवाल साहब भी जुड़े हुए हैं जो कि पानीपत से जुड़े वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हैं। खंडेलवाल साहब, अपना सवाल आप दुष्यंत जी से पूछ सकते हैं, डिप्टी सीएम से। और चलेगा कांडला। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि पानीपत में जो एक सर आप टेक्सटाइल हब है और टेक्सटाइल हब होने के साथ साथ जो गवर्नमेंट को यहाँ सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए, आप जो है वो सुविधाएं यहाँ नहीं है। पिछले देखा जाए तो 20 साल से यहाँ कोई ऐसा इंडस्ट्रियल प्लॉट आपने या इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं काटा जो लोगों को इजी मतलब सस्ती रियायती दरों के ऊपर प्लॉट मिल सके। सेकंड, दूसरी है लेबर के लिए, जो लेबर की जो बात आती है, आपकी नजर में हीरो हांडा दिखाई दे रही है, मारुति दिखाई दे रही है, मगर आज जो है 42,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करके देने वाला पानीपत आपको टेक्सटाइल हमसे कहीं नहीं दिखाई दे रहा। आज पोजीशन है रिसाइकलिंग धागा, पानीपत में इतना बड़ा हब डेवलप हो रहा है। इसके अलावा बिग ब्लैंकेट, हम लोग चाइना को बहुत पीछे छोड़कर आ रहे हैं, मगर यहाँ का व्यापारी किसी भी सुविधा से मोहताज नहीं है जो सरकार के गुण गाए, जिससे सरकार को कह सके कि मैं सरकार के साथ। जवाब ले लेते हैं। खंडेलवाल जी, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू उठाया टेक्सटाइल के बारे में। और टेक्सटाइल के अंदर प्रॉब्लम इसलिए बारी बारी आ रही है क्योंकि आज आप में से किसी ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज नहीं लगा रखा। आपके वहां पर कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगे हुए। बहुत बड़ी मात्रा में लोग डाई करने के बाद जो गंदा पानी होता है उसको डंपिंग करते हैं ग्राउंड वाटर को पेनिट्रेट करके और डैमेज करने के लिए। और धीरे धीरे एनजीटी है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, एनवायरमेंट विभाग है, इन लोगों की अलग अलग रिस्ट्रिक्शन आप लोगों पे आ रही है। मैं तो आपको पूरी खुली छूट देता हूं कि पानीपत की इंडस्ट्री एनसीआर से बाहर मूव करना चाहती है। हम स्पेशलाइज्ड एक टेक्सटाइल पार्क हिसार एविएशन हब पे बनाने को तैयार हैं, मगर क्योंकि आपकी व्यवस्था पानीपत में, आप चाहते हैं पानीपत के आसपास आपको प्लॉट्स मिले। दूसरी चीज है, हरियाणा में जमीन की कीमत कम नहीं हो सकती। आज हमारे ऊपर एनहांसमेंट हो, आज हमारे लैंड कॉस्ट हो, एक्विजिशन के अंदर प्रॉब्लम्स हो, दिन प्रतिदिन जमीन का दाम बढ़ता जा रहा है। उस पॉइंट के ऊपर तो आज मारुति ने भी अगर हमसे जमीन ली है तो 2,96,00,000 रुपया एकड़ के हिसाब से, 900 एकड़, कोई 2-5 एकड़ नहीं, 2,96,00,000 रुपए के हिसाब से 900 एकड़ जमीन खरखोदा लिए, जिसमें कोई बार्गेनिंग नहीं हुई। क्योंकि हरियाणा लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी पता है कि अगर कोई हब है तो पानीपत है, और पानीपत में जाके अगर अपन फैक्ट्री लगाते हैं तो हमें उसका लाभ मिलता है। हमने ऑल्टरनेट इंडस्ट्रियल एरियाज बनाने का विचार किया है और जल्द करनाल जिले में, जल्द जींद जिले में, और एक नया जो एक्सप्रेसवे केंद्र सरकार प्रपोज कर रहा है जो पानीपत से लेके डवाड़ी जाएगा, उसके ऊपर भी हमने 4 स्पॉट्स देखे हैं जिसको एचएसआईडीसी आने वाले समय में लेने का विचार कर रही है। और जैसे ही हमें वहां जमीन उपलब्ध होती है हम टेक्सटाइल हब भी बनाएंगे। और ये वादा है कि अगले 6 महीने के अंदर हरियाणा प्रदेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक टेक्सटाइल पॉलिसी भी बनाने का काम करेंगे, जिससे टेक्सटाइल को एक नया मुकाम, एक नई अपॉर्चुनिटी और कंसोलिडेटेड एक सेंट्रिक एक सेक्टर के अंदर ही सारे काम हो। डाइंग यूनिट भी वहीं हो, प्रेसिंग यूनिट भी वहीं हो और पैकिंग यूनिट भी वहीं हो, कि आपका कपड़ा रॉ मटेरियल आए, वो डाई भी वहां हो, वहां पर उसकी बुनाई भी हो और उसकी पैकेजिंग होकर एक्सपोर्ट तक की व्यवस्था एक 4 दीवारी के अंदर हो। ऐसी टेक्सटाइल पॉलिसी हम लाने का, ये बड़ी घोषणा सर आपने की हमारे मंच पर। खंडेलवाल साहब, जो आपकी उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी होगी, 6 महीने में नई पॉलिसी। हाँ बोलिए खंडेलवाल साहब। सबसे बड़ी आज अब ये जिस घोषणा को आप कर रहे हैं, जिसके लिए आप पानीपत के लिए विचार किया है, मैं आपका दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। मगर साथ में पोजीशन ऐसा यहाँ जब हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स पिछले 57 साल से टेक्सटाइल की हर व्यापारी की छोटी बड़ी समस्याओं को सामने रखती है, जहाँ हिस्सेदारी वाली बात आती है, जहाँ की एसोसिएशनों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और साथ में जहाँ छोटी बड़ी जो लेबर्स जो बैठी हुई है या जो छोटी मोटी फैक्ट्री लगा के बैठे हुए, उनके लिए कंसेशन रेट के ऊपर गवर्नमेंट को जगह प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे वो, क्योंकि एक टेक्सटाइल हब एक ऐसी चीज है जहां आपको बचपन से देखा होगा, यहाँ खेस बनाने से काम शुरू हुआ, और खेस बनाते समय जिस समय बनाया गया तो लेडीज घर में चरखा भी चलाती थी और दुनिया का काम करती थी।
और समय बदला। जब समय बदला तो आज हम चाइना को देखते हैं। चाइना को देखने की स्थिति में जब आके खड़े होते हैं, उस हालत में पानीपत के लिए विशेष गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, यहाँ की रोडों को ध्यान देना चाहिए, यहाँ की इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 2002 में जिस समय डाई हाउसों को शहर से उजाड़ा गया और उसके लिए डाई हाउस बनाए गए, उसका ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम सरकार का था, ना कि व्यापारी का था। व्यापारी को तो सिर्फ आज एक तलवार लटकी हुई है। ठीक है खंडेलवाल साहब, अब इसका जवाब ले लेते हैं। अच्छा सुझाव है आपका। मैं खंडेलवाल जी एक चीज कहूंगा, हिस्सेदारी की जहां आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इंडिया न्यूज ने भी आज आपको यहां बुलाकर इतनी एसोसिएशनों में अगर आपकी बात रखने का मौका दिया है तो आपको हिस्सेदारी दी है। और जहां बात आ रही है डाई हाउस को हटाने की, लगाने की, पोल्यूशन के नॉर्म्स दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं उसकी, ये ना तो मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, ये तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है, एनजीटी की रूलिंग आती है भी व्हाइट सेक्टर में कौन सा है, ग्रीन सेक्टर में कौन सा है, ऑरेंज सेक्टर में कौन सा है, और डाई हाउस आपके रेड सेक्टर में आते हैं। उसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए, प्रोसीजर क्या होने चाहिए। आपने जब फैक्ट्री लगाई थी प्रोसीजर अलग थे, आज गवर्नमेंट के नियम अलग हैं। आप अगर नियम फॉलो नहीं करना चाहते ये तो आपकी विचार है, मगर प्रदेश सरकार का हमेशा विजन रहा है कि इंडस्ट्री का मदद हो। आपको खुद याद होगा लास्ट ईयर ऑर्डर आ गया कि एनसीआर रीजन के अंदर अब कोई भी डीजल जनरेटर नहीं चलेंगे, यहां पर पीएनजी सीएनजी ऑपरेटेड पावर ही रहेगी, ग्रीन पावर आपको लेनी पड़ेगी। आज तो पीएनजी सीएनजी के यूनिट्स ही नहीं है। फिर हमने जाकर केंद्र के आगे बात रखी, रिलैक्सेशन उसमें दिलाई और 1 साल का समय मिला। आज ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं कि अभी भी 10% इंडस्ट्री ऐसी है जो कन्वर्ट कर पाए जी, 90% वेट कर रही है, शायद 1 साल का और एक्सटेंशन मिल जाए, फिर एक्सटेंशन मिलेगा, 10% करेगी, फिर 90% वेट करेगी। आज इंडस्ट्री को प्रोएक्टिव होकर सरकार के साथ चलना चाहिए। नॉर्म्स आपके भले के लिए है। अगर आप ग्रीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे, ZLD लगा के जीरो डिस्चार्ज करेंगे, मैं ये मानता हूं अपने आप आपकी सराउंडिंग भी स्वच्छ रहेगी, और आपकी सराउंडिंग स्वच्छ रहेगी तो जो आज पोल्यूशन हम कह रहे हैं कि दिन प्रतिदिन ग्राउंड वाटर में आ रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कमी आएगी, हमारा ग्राउंड वाटर भी गंदा होने से बचेगा। निश्चित